नमस्कार, न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की बड़ी खबरों पर जिन पर आज हमारी नजर होगी, पहले उन तस्वीरों को देख लेते हैं कि कौन सी वो बड़ी खबरें हैं। आज यूपी में अंतिम चरण का मतदान, 9 जिलों की 54 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा वोटर वोट करेंगे और कैद करेंगे अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में। अंतिम चरण में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बात करें आजमगढ़ की या फिर वाराणसी तक, सियासी पारा आज हाई रहने वाला है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है और युद्ध विराम को लेकर दोनों देश आज चर्चा करेंगे। वहीं दोनों देशों के जंग का आज 12वां दिन भी है और रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर बमबारी भी जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही की तस्वीरें जो कि हैरान कर देती हैं, विचलित कर देती हैं। वहीं युद्ध के खिलाफ रूस के 29 शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन भी लगातार देखा जा रहा है। पुतिन के खिलाफ सड़कों पर लोग यूक्रेन के समर्थन में उतर गए और राइटर्स ने रिपोर्ट में बताया कि 4300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुतिन युद्ध का फैसला लेकर अपने ही घर में घिरते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। रूस से जिस तरह से पुतिन का विरोध सामने आ रहा लगातार, ये 5 तस्वीरें, 5 बड़ी खबरें आज के दिन की काफी हैं जिन पर होगी हमारी नजर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया। 9 जिलों के 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। पूर्वांचल के 2.06 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर आज के दिन। बीजेपी का दबदबा था सन 2017 में भी, तीसरे चरण का जब, माफ करिए 7वें चरण का जब मतदान हुआ था। लेकिन इस बार समीकरण थोड़े अलग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़, वाराणसी से दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में दिखाई दिए, लेकिन आज उनका जादू कितना चलेगा इन वोटरों पर, यह देखने वाली बात होगी। 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर के बाद हम आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो यूपी में आज 7वें चरण का रण। न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट, हर एक पोलिंग बूथ का नजारा भी दिखाएगा। ग्राउंड जीरो पर हर एक जिलों में रिपोर्टर होंगे जो आप तक खबरें पहुंचाएंगे और कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है, ये भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से, वेनेसिया शहर पर बड़ा हमला किया गया है। वेनेसिया शहर पर रूस ने 8 मिसाइल दागे। वेनेसिया एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। जेलेंस्की मिसाइल अटैक में कई और बिल्डिंग ध्वस्त हुए, ये कहना यूक्रेन के राष्ट्रपति का। एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह किया गया, जेलेंस्की ये बता रहे हैं। और लगातार हमला रूस की तरफ से जारी है, जो कि चिंता का विषय। इसको रोकना पड़ेगा। अगर आज बातचीत बेनतीजा रही तो फिर परेशानी और खड़ी हो जाएंगी। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा का आज आखिरी दिन है। आज 7 उड़ानें भारत के लिए रवाना होंगी। 1200 भारतीयों को स्वदेश लेकर लौटेगा विमान। हंगरी सिटी सेंटर से 7 फ्लाइट आज भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है। 7 उड़ानें ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी। इसके पहले करीब 20,000 छात्रों को वहां से लाया जा चुका है और अभी आगे भी यह प्रक्रिया जारी है। तो चलिए बड़ी खबर, यूपी में 54 सीटों पर वोट युद्ध, 7वें चरण के रण की हर खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर मुकाबला। 54 सीटें, 9 जिले, कौन फतेह करेगा किला। न्यूज इंडिया पर यूपी के वोट युद्ध की महा कवरेज आज दिन भर लगातार जारी रहेगी। 7वें चरण का रण, किसका पलड़ा होगा भारी। पूर्वांचल का रण, कौन जीतेगा चुनावी दंगल। 7वां चरण यानी कि आखिरी चरण है ये चुनावी युद्ध का आखिरी रण। ये पूर्वांचल की 54 सीटों पर किसका दबदबा, पूर्वांचल में बाहुबलियों का कितना बोलबाला होगा, ये भी आपको आज बताएंगे। 9 जिले, उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा है। किसकी जीत किसकी हार, लोकतंत्र का महापर्व। न्यूज इंडिया पर दिन भर होगी महाकवरेज।
तो चलिए तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए क्योंकि मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। नीरज मिश्रा आजमगढ़ से, अभिनव पांडे गाजीपुर से, मदन मोहन शर्मा वाराणसी से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले नीरज आपके पास आऊंगा, मतदान की प्रक्रिया की क्या शुरुआत हो चुकी है, कैसा नजारा दिखाई दे रहा है पोलिंग बूथों पर और कैसी व्यवस्था की गई है? नीरज। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज 54 सीटों पर मतदान है और हम इस समय आजमगढ़ में खड़े हैं और आजमगढ़ के इस बूथ पर अगर हम बात करें जो कि सदर विधानसभा है, यहाँ पर पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह 6:30 बजे से ही लोगों ने अपनी कतारों में लगना शुरू कर दिया था, जिससे अधिक से अधिक संख्या में वो अपने मतदान का प्रयोग कर सके। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ को दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। आजमगढ़ से राहुल सांकृत्यायन और आजमगढ़ से ही कैफी आजमी जैसे महान लोग निकले हैं जिनको देश और दुनिया में पहचान मिली है। और आज आजमगढ़ में अगर कहा जाए तो 7वें चरण का मतदान, यानी कि जो 7 द्वार होते हैं, आज आखिरी द्वार पर जो सियासी सेनाएं हैं वो आकर खड़ी हो गई हैं और यहां से तय होगा कि 10 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना फर्क ये 9 जिलों की 54 सीटें डाल सकती हैं। सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मोदी मैजिक कितना असर करेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हम आपको यहाँ का ये नजारा दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए इस पोलिंग बूथ पर जो मतदाता हैं वो देखिए आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी भी हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सदर से, और अगर कहा जाए सदर से जो विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव, वो पिछले 8 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार उनके सामने खड़े हैं। यानी कि आज इस बार अगर आजमगढ़ की हम बात करें तो आजमगढ़ में 10 सीटें हैं और 10 सीटों में महज 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो पाई थी 2017 के चुनाव में, वो भी उस समय जब मोदी मैजिक अपने चरम पर था। लेकिन इस बार एक बार फिर से आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कमल के लिए काफी चुनौती है। हमारे साथ प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से सदर सीट से प्रत्याशी हैं। कितना मुश्किल लग रहा है इस बार ये चुनाव और क्या कहना है, क्या अपील करते हैं? देखिए कोई मुश्किल नहीं है, इस बार जनता ने मन बना लिया है। 40 साल जो स्थिति रही है आजमगढ़ विधानसभा की, परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार बदलेंगे और पूरी उम्मीद है कि इस बार हम जीतेंगे। अच्छा, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो पिछले कई बार से विधायक रहे हैं, तो ऐसे में चुनौती भी आपकी बढ़ जाती है। पूर्वांचल का क्षेत्र है, चुनावी जो सेनाएं हैं अगर कहा जाए तो अपने अंतिम द्वार पर आ गई हैं, 7वां चरण है। तो अब कितना यहाँ से आजमगढ़ में, चूंकि भाजपा 1 सीट जीती थी जब 2017 में लहर थी, इस बार कितनी सीटें यहाँ से जिताकर आप लोग भेज रहे हैं? देखिए इस बार तो डबल इंजन की सरकार का कमाल है और आजमगढ़ में तो हवा चल रही है। पिछली बार तो लहर जो थी वो सुनामी में बदलने वाली है आजमगढ़ में, और बिल्कुल आजमगढ़ में मैक्सिमम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। आज मैंने सारे अपने मतदाता बंधुओं के श्री चरणों में निवेदन किया है कि पहले आप मतदान करिए और फिर जलपान करिए, और बम्पर मतदान की उम्मीद है और निश्चित ही इस बार ये किला ध्वस्त होने जा रहा है। देखिए और भी तमाम वोटर्स हैं जो सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ के आजमगढ़ का क्या मुद्दा है? इस बार यही है कि सब लोग मन बनाए हैं कि इस बार आजमगढ़ से बीजेपी निकलेगी। नहीं, समस्या यहाँ पर क्या क्या समस्याएं रही हैं? चूंकि पिछले अगर हम बात करें 2017 की तो ये सपा और बसपा का गढ़ रहा है पूर्वांचल, तो समस्याएं क्या रही हैं आजमगढ़? जी, आजमगढ़ में यही थी कि सब लोग पस्त थे, कोई काम नहीं हो रहा था। 5 साल से लगे हैं, पूरा काम करवाए हैं, इसलिए सब लोग मन बनाए हैं कि इस बार। तो ये आजमगढ़ की जो अगर कहा जाए कि जो यहाँ पर एक तो साड़ी बहुत अच्छी बनती है, जो कारीगर हैं यहाँ पर, बिल्कुल देखिए नीरज, नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है और कई बड़े बड़े वादे किए हैं जनता से चुनावी मैदान में। उन वादों का कितना असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। अभिनव पांडे गाजीपुर से जुड़े हैं। अभिनव, लगातार चुनावी कवरेज आप देख रहे हैं, 7वें चरण का मतदान, अंत भला तो सब भला, सभी पार्टियां इसी कोशिश में रही और आखिरी चरण में हमने दिग्गजों के दौरे भी देखे। गाजीपुर में क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है और मतदान केंद्रों का भी हाल बताइए अभिनव। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि मैं इस समय उस धरती पे है, वीर अब्दुल हमीद की धरती पे है। गाजीपुर के इस समय जो सदर विधानसभा है, उस सदर विधानसभा की सीट पर इस समय है मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और सबसे जिस सीट पे मैं जंगीपुर की सीट पर, सदर सीट पर खड़ा हूँ, वहां पर हमेशा जंगीपुर की जो सीट है उस पे हमेशा से जो है अगर देखिए तो इस समीकरण ऐसे है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो है वो दबदबा हमेशा से रहा है।
दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहाँ पर दो दिग्गज जो है सबसे ज्यादा मुकाबले में, उसमें ओम प्रकाश राजभर जो कि जहूराबाद विधानसभा सीट में और सबसे चर्चित चेहरा इस बार जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में के चुनाव में सबसे ज्यादा जो है बयान देने वाले, चाहे वो बयान जो है वो किसी भी तरह का है, आपने देखा कि वो बयान देने। दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी जो है वो शादाब फातिमा खड़ी है। शादाब फातिमा जो है वो 2 बार की मंत्री रही हैं और विधायक भी रही है, तो कांटे की टक्कर है। इसके अलावा पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं। इसके अलावा जो है मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में सहकारिता विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि मुकाबला कांटे का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और जो वोट है वो जो मतदान है वो मतदान जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कुछ लोग मतदान देकर जो है वोट देकर यहाँ पर आ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप पहले अपना जो है ये दिखाइए, अपना कैमरे में अपना दिखाइए कि किस को लेकर आपने जो है वोट दिया है, क्या सोच के जहन में दिया है? विकास और सुरक्षा, शिक्षा, यही हम लोग का लक्ष्य है। गाजीपुर में हमेशा से देखिए तो यहाँ पर जो है एक अपराध जो है, यहाँ माफियावाद भी हावी रहा है, यहाँ पर तमाम चीजें रही हैं। उसके अलावा जो है आप लोग किस तरह से यहाँ पर नकलचियों के लिए ठेके पर स्कूल खुल गए थे, अब वो बंद हो गए हैं, वही चिल्ला रहे हैं। आप बताइए, आप भी वोट डाल के आए हैं, किस पे आपने वोट डाला है, किस क्या जहन में क्या बात? हम लोग विकास और सुरक्षा और हर एक कार्यकर्ता के संबंध में वोट डाल के आए। आप भी आए, आप बताइए, आपने वोट डाला। पहले आप अपनी उंगली दिखाइए, पहले आप वोटरों को दिखाइए। ये देखिए, क्या कहेंगे, किसको आप लोग, क्या चीज जहन में थी जब आप लोग वोट डालने यहाँ पर आ रहे हैं? मुख्य रूप से सुरक्षा और सुशासन और अच्छा प्रशासन की सोच के दिमाग में तथा विकास सोच के दिमाग में हमने वोट डाला है। तो ये इस तरह से जो है वोट की वोट जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह का समय है और ग्रामीण इलाके में हम चूंकि यहाँ पर गांव में खड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो वोटर वो काफी तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि धूप है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समीकरणों पर भी अब हम बात करेंगे। मदन मोहन शर्मा वाराणसी से जुड़े हैं। मदन मोहन, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां की एक विधानसभा का प्रसारण आज 100 से ज्यादा देशों में होने वाला है। वाराणसी मतलब कि बीजेपी का गढ़, और इसीलिए बीजेपी डंके की चोट पर कहती है कि यहां से जीत हमारी पक्की है। इस बार की समीकरण थोड़े अलग दिखाई दे रहा है, दिलचस्प होगा मुकाबला, यह भी कहा जा रहा है। समीकरणों के बारे में भी बताइए और ताजा हाल वहां पर क्या, यह भी बताइए मदन मोहन। जी बिल्कुल सागर, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर बात कहा जाए तो यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच जो है, अगर कहा जाए लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत जो है हो चुकी है। लोग सूर्योदय के साथ साथ कहा जाए तो लाइन में लग करके है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस समय मैं श्रीपुर के जो कंपोजिटिव विद्यालय में हूँ और ये जो है मॉडल बूथ भी बनाया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है सुबह से ही जिस तरह से 6:30 बजे के बाद से जो लोग जो है अपने कतार में लग चुके थे उनको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये श्रीपुर का कंपोजिटिव विद्यालय, खास करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ अगर वाराणसी की बात करें तो 8 विधानसभा है यहाँ पे, और 8 विधानसभा में है तो 3 विधायक जो है यहाँ पे, 3 विधायक के साथ मंत्री जो है यहाँ से वाराणसी से है, जिसमें से नीलकंठ तिवारी जो है शहर दक्षिणी से है। तो वहीं अगर श्रीपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनिल राजभर है। वहीं अगर शहर उत्तरी की अगर बात करें तो रविंद्र जायसवाल यहाँ से मंत्री है, यानी कि 3 मंत्री हैं। और 8 विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी 2017 में जो है 8 विधानसभा पर जीती थी, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी और 3 उनके सहयोगी के पास में था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है आए थे सुबह में मतदान करने के लिए। सबसे पहले ये देख लीजिए है, इन्होंने मतलब कहा जाए तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और लगभग कहा जाए तो 30,80,848 मतदाता जो है इस विधानसभा में है। और जिसमें से अगर बात कहा जाए तो लगभग जो है 1248 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो वोट दे करके आए हैं। मैं उनसे बात भी करूंगा कि युवा है, इन्होंने पहली बार वोट डाला है। जी अपना परिचय बता दें। जी कनिष्ठ सिंह, मेरा पहली बार वोट था और बहुत ही अच्छे से पहली बार मैंने वोटिंग की। तो कनिष्ठ ये बताइए कि किन मुद्दों पे आपने जो है ना वोट दिया है? अभी किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, आप बताएं किस मुद्दा ये था डेवलपमेंट, जिन्होंने मेरे बनारस को बदला उनको मैं वोट दे के आया हूँ आज। और सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा, इस पे वोटिंग की है। और बाकी ये एम्प्लॉयमेंट तो मुद्दा है ही। जी बिल्कुल, कुछ महिला भी जो आपने अपना पहले तो उंगली दिखाई है आपने, देखिए ये जो है वोट देकर के आ गई हैं। ये बताइए कि आपने किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है? विकास की
और मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, योगी जी भी कर ही रहे हैं और उन्होंने तो बहुत अभी तक तो बहुत ही मतलब कि ज्यादा ही उन्होंने काम किया है। कृष्णा जी को इतना अच्छा बना दिया, मतलब कि सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा कभी होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। जी आप पहले अपना उंगली दिखाइए, आपने वोट कर दिया? हाँ, किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? महिला सुरक्षा और काशी के चहुओर विकास। बाकी कुछ और भी है सागर, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी भैया ये बताइए, आपने वोट दे दिया? मैं केंद्रीय विद्यालय अमर सुल्तानपुर में एज ए वहाँ पे मास्टर ट्रेनर था, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पुलिस तैनात है यहाँ पे। और मैंने जो वोट किया है, अपना वोट विकास के लिए किया है और अपने काशी के गौरव के स्वाभिमान के लिए किया है। और सबसे उससे भी हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं उनके लिए जो सुरक्षा प्रदान जो किया है इन पार्टियों को, उनके लिए मेरा तहे दिल से जो है धन्यवाद है। ठीक है मदन मोहन, आगे अब मुद्दों पर बात करेंगे कि जनता के जहन में कौन से मुद्दे हैं, वहां के सियासी समीकरण क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद हम अब बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां के वोटरों ने हर बार सबको चौंकाया है। आजमगढ़ पूर्वांचल की सबसे जीवंत जिलों में से एक है। आजमगढ़ वो जिला जहां पर बीजेपी इस बार कोशिश में है कि कैसे इस बार अधिक से अधिक सीटें जीतकर हासिल की जाए।